अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमेब्स एकेडमी। तो आज बच्चों का फेवरेट और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन हम आज स्टडी करने वाले हैं कि एटम और आयन में क्या फ़र्क होता है। पेपर में ये सवाल तकरीबन आई थिंक 3 नंबर का आता है और 3 पॉइंट्स हमें उसमें लिखने होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए, 1-2 हम बुक के देख लेंगे। ये नॉर्मल और कॉमन जो है वो डिफरेंसेस हैं एटम और आयन के। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या है एटम और आयन की। तो हम इसको समझेंगे भी, ठीक है, रट्टा नहीं मारना हमें बल्कि इनको समझना है। फिर लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जैसा कि हम एटम के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि एटम क्या होता है, तो हमें पता है कि एटम जो है एलिमेंट का, और एलिमेंट होता क्या है, मैटर। ठीक है, यहाँ पर आप मैटर भी लिख सकते हैं, यहाँ आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, तो ये मार्कर जो है, लेट सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि ये एक एलिमेंट है, ये एक पूरा एलिमेंट है जिसके अंदर सारे एटम्स जो है वो एक ही उसमें है, एक ही तरीके के हैं। ठीक है, तो अगर ये एक एलिमेंट है तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा ना, मिसाल के तौर पे ये वाला छोटा पार्टिकल, ये जो नजर भी नहीं आ रहा, ये पार्टिकल कहलाता है एटम, जैसा कि हम बता चुके हैं अपनी एटम वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, आयन क्या होता है? आयन जो है वो आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब आयोनिक कंपाउंड आपको पता हो तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। आगे जाके आप लोग स्टडी करेंगे, बस यहाँ पर आप लोग समझ लें कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब NaCl फॉर्म होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, IC से इसको डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये होता कैसे फॉर्म है? इसके अंदर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे गेन करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे क्या करता है? गेन करता है, जिसके नतीजे में ये सोडियम क्लोराइड जो है एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना, ठीक है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयन कहलाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है चार्ज के मुताबिक। ठीक है, अच्छा, पेपर में आपने इसी तरीके से लिखना है, ये बात याद रखिएगा। मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि प्रेजेंटेशन डज मैटर। तो आपने अगर इस तरीके की प्रेजेंटेशन दे दी ना, तो हो सकता है कि चेकर आपको चेक भी ना करे आपके सवाल के जवाब को और ऐसे कर दे, चलो भाई जाने दो। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो हैंडराइटिंग होती है, जो आपकी हेडिंग्स होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि चेकर को चेक करने में आसानी हो। अगर कोई चीज रफली लिखी हुई होगी ना, तो किसी को भी समझ में नहीं आएगी, किसी को दिल नहीं चाहेगा कि वो आपका पेपर चेक करे। अब जैसे मैंने ये लिखा है, तो हो सकता है कि आपको अट्रैक्शन हो रही हो कि यार ये अच्छा लिखा हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं, हेडिंग के हिसाब से समझ में भी आ रहा है। अब लेट सपोज अगर मैं हेडिंग्स भी हटा देता तो आप लोग वेट करते मेरा कि सर पढ़ाएंगे या फिर मैं पढ़ूं उसको गौर से तो समझ में आए, लेकिन आप हेडिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफरेंस है किसके दरमियान। ठीक है, तो आपने एग्जाम्स में भी इसी तरीके से डिफरेंसेस लिखने हैं, चाहे इसके दरमियान है चाहे किसी भी टॉपिक के दरमियान है, आपने इसी तरीके से हेडिंग बना के डिफरेंसेस लिखने होते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है आपका। तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, चार्ज के ऊपर, कि एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है और आयंस के ऊपर चार्ज क्या होता है। तो एटम के ऊपर चार्ज कोई भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर होते हैं प्रोटॉन्स के। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब चार्ज इक्वल अमाउंट में होंगे तो वो एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देंगे ना। अगर इक्वल अमाउंट में चार्ज होंगे, एक ये माइनस है ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? न्यूट्रल। तो इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, जबकि अगर मैं आयन की बात करूं तो आयन तो मैंने आपको बता दिया, देखें एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव हो गया और उसने लिया तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब आयन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग और इलेक्ट्रॉन की गेनिंग के ऊपर। ऑलराइट, नंबर थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलरली एक मैंने पॉइंट बनाया है ताकि आप लोगों को जो है आसानी हो मजीद समझने के लिए, कि जो एटम होता है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसा कि मैंने ये चार्ज वाले पॉइंट डिफरेंस में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, एटम कह लें या न्यूट्रल कह लें एक ही बात है, क्योंकि एटम होता ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। तो ये पॉइंट एक ये हो गया। ठीक है, जबकि आयंस के अंदर जिस आयन के अंदर
जिस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उन्हें हम कैटाइन कहते हैं। ये हम आयन वाली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में एटम वाली वीडियो का भी और आयन वाली वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप उसको डिटेल्स में देख लीजिएगा, फिर आप डिफरेंसेस देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो लेस अमाउंट में जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैटायंस कहलाते हैं, और जिनके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो कहलाते हैं एनाइन, ठीक है जी। नंबर 4 पॉइंट आपका फेस, यानी कि आपकी स्टेट ऑफ मैटर। जो एटम होगा ना आपके पास, जो एटम होगा वो हमेशा गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। लेकिन मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, फ्री एटम की, मतलब एक एटम होगा तो वो हमेशा गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं आयन की, तो आयन जो है वो किसी भी तीनों स्टेट में से किसी में भी पाया जा सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है जी। अच्छा, एक फिफ्थ पॉइंट, ये 4 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, आप ये भी लिखेंगे, जरूरी नहीं है बुक के आपको लिखना है, आप ये भी लिखेंगे, आपको पॉइंट्स वही मिलेंगे, बस आपने डिफरेंसेस सही लिखे होने चाहिए, ठीक है। एक 4th पॉइंट आपका लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि एटम कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम, 2 बातें लिखी हुई है कि एटम जो है इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे एक ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली नहीं भी करता, ये चाहता है कि ये क्या करे, किसी से रिएक्शन करे। क्यों? और आगे लिखी हुई है ना ये बात कि टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, की ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, मतलब इन्हें करना होता है केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट, ठीक है। जबकि अगर आयन की बात करूं तो आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है सोडियम प्लस आयन, तो ये कभी भी जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहेगा, ये चाहेगा किसी ना किसी के साथ क्या करे, फटाफट से बॉन्ड बना ले, चाहे किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर करके, गेन करके, जैसे भी, लेकिन ये चाहेगा कि क्या कर ले, बॉन्ड बना ले। तो आप इसके लिए अगर ये वाला पॉइंट आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस की हेडिंग बना के आप लोग ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। हेडिंग्स जो है ना वो पॉइंट्स में से ही हम बनाते हैं, वो कोई मसला नहीं है, कोई पर्टिकुलर मैंने नाम कहीं से ढूंढ के नहीं लिखे, बल्कि ये मैंने इन्हीं में से जो है वो हेडिंग बना लिया। आप हेडिंग बना ले, आपका एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। तो ये टोटल 5 डिफरेंसेस हैं, ये आपने समझ लिए ना अगर, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और डिफरेंसेस पढ़ेंगे आयन रेडिकल के बारे में, और 1-2 और हैं आपकी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।